म्यूचुअल फंड क्या होता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार, टैक्सलामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है एक बहुत ही क्रूशियल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट का, जो कि है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीट नॉलेज के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग अपना पैसा एक पूल में डालते हैं और फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उन पैसों को अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि अगर आप भी एक इन्वेस्टर हैं और आपको शेयर्स, बॉन्ड्स या फिर और कोई इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन आपको मार्केट में इंडिविजुअली इन्वेस्ट करना नहीं आता, तो म्यूचुअल फंड आपकी मदद कर सकता है। ये फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करता है। हर इन्वेस्टर एक छोटा सा पार्ट होता है इस बड़े से म्यूचुअल फंड पूल का। जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब बात करते हैं अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो पहला है इक्विटी फंड्स। ये फंड्स मेनली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक का मतलब होता है कि कंपनी के ओनरशिप का एक छोटा सा टुकड़ा। दूसरा है डेब्ट फंड्स, जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड्स एक तरह के लोन्स होते हैं जो आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को देते हैं और वो फिर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ आपको रिटर्न करते हैं। तीसरा है हाइब्रिड फंड्स, जो कि इन दोनों का मिक्स है, स्टॉक और बॉन्ड्स का। ये एक बैलेंस क्रिएट करता है रिस्क और रिटर्न के बीच में। हर म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, लेकिन रिस्क के साथ साथ रिटर्न्स भी होते हैं। ज़्यादा रिस्क लेकर आप ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं और कम रिस्क लेकर आप कम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स चूज करना इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म पर, NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। ये बताता है कि एक म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का क्या वैल्यू होता है। हायर NAV doesn't necessarily mean better performance. It depends on the type of funds and your investment goals. यानी कि अगर NAV जो है यानी कि नेट एसेट वैल्यू जो है वो हायर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परफॉर्मेंस अच्छी है। परफॉर्मेंस हमेशा आपके फंड्स के टाइप्स और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर NAV कम है तो ये इंडिकेट करता है कि यूनिट चीप है, लेकिन रिमेंबर, बस आपको NAV देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड्स यूज करने के कई फायदे हैं। पहला है डाइवर्सिफिकेशन। आप अपना रिस्क स्प्रेड कर सकते हैं कई सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में। दूसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स आपके पैसे को मैनेज करते हैं। और तीसरा, लिक्विडिटी। आप अपने यूनिट्स को आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक पैन कार्ड चाहिए, फिर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से फंड हाउस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। KYC प्रोसेस को पूरा करना भी ज़रूरी है। फंड्स चूज करते वक्त अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखें और याद रहे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही बड़ा रिटर्न होता है। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, रिस्क और रिटर्न के बारे में देखा, नेट एसेट वैल्यू के बारे में देखा, एडवांटेजेस देखे, साथ ही इसमें किस तरह से इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो आशा करती हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड्स और इसके बेनिफिट्स के बारे में जान पाएँ। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल टैक्सलामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएँ। थैंक यू।